किन राशियों से दूर रहता है शुक्र? किन लोगों के भौतिक सुखों में रहती है कमी? किन लोगों को झेलनी पड़ती है शुक्र की पीड़ा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ, जिस प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, ठीक वैसे ही दैत्यों या फिर कहेंगे असुरों के गुरु शुक्राचार्य कहेंगे। और देखिए ना, शुक्र का जो संबंध होता है वो व्यक्ति की सुंदरता, उसके ऐश्वर्य से, उसकी भोग विलासता से लेकर धन धान्य से लेकर ये सब शुक्र ही इंसान को देता है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति की कुंडली में, उसकी ज़िंदगी में अगर शुक्र कमज़ोर है तो उसे ज़िंदगी के मज़े नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि शुक्र ही इंसान को एक लग्जरी लाइफ देता है, भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह से लैस करवाता है। और आज हम आपके लिए एक ऐसा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई आखिरकार वो कौन सी 5 राशियां होती हैं जिन्हें शुक्र के आशीर्वाद में भी असंतोष करना पड़ता है। वो कौन सी 5 राशियां होती हैं जिनसे चाहकर भी शुक्र हमेशा दूर रहते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई वो कौन सी 5 राशियां होती हैं जिन्हें शुक्र की महादशा में अशुभ या फिर शुभ फलों, खासकर अशुभ फलों में उनकी वृद्धि रहती है। लेकिन क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्राचार्य कहें या फिर हम कहें कि शुक्र ग्रह व्यक्ति की जिंदगी में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। मयंक जी, शॉर्ट में। बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया है। आमतौर पर शुक्र की दशा बहुत ही शुभ मानी जाती है जी। शुक्र लग गया, क्योंकि 20 साल की दशा है, सबसे बड़ी दशा मानी गई है शुक्र की दशा ज्योतिष में, ग्रहों में, 9 ग्रहों में। तो 20 साल की दशा में कहते हैं कि अगर अरे आपको तो शुक्र लग गया है तो अब तो भोग विलास, सुख साधन, प्रेम संबंध सब मजबूत हो गए, गाड़ियां जुड़ेंगी, मकान जुड़ेंगे, सब अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत से लोग कुंडली में नीच का शुक्र भी आपको उच्च फल दे देता है, अगर विपरीत राजयोग या नीचभंग राजयोग बना हुआ हो। लेकिन किसी किसी कुंडली में शुक्र मित्र राशि में बैठ के भी शुभ फल नहीं देता है। वो कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनको शुक्र की दशा में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। अगर शुक्र के अशुभ फल मिल रहे हैं तो वो उपाय भी बताएंगे। जैसे कविता जी ने बताया कि शुक्र जो है ऐशो आराम, सुख साधन का कारक माना गया है, भोग विलासता का कारक माना गया है। आपके पास गाड़ी होना ये शुक्र नहीं है, आपके पास मर्सिडीज होना ये शुक्र है। बिल्कुल। अगर आपका शुक्र मजबूत है, बहुत पावरफुल है, तो आपके पास मर्सिडीज होगी, इतनी बड़ी गाड़ी होगी। ये समझ लीजिए कि आपका शुक्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और केंद्र में बैठा हुआ है। फ्लैट से ज्यादा बंगलो होगा। बिल्कुल, और एक से ज्यादा फ्लैट्स आपके पास होंगे। आपके जीवन में हर चीज जो है वो लग्जरियस होगी, मतलब कि एक कॉमन चीज नहीं होगी। तो ये शुक्र है। अगर आपका शुक्र बलवान है, सामान्य शुक्र तो सामान्य फल सबको देता ही है। और आजकल गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास अगर बड़ी गाड़ी हो, जो कि आपकी सोसाइटी में जहाँ पर रह रहे हो वहाँ चुनिंदा लोगों के पास हो, तो ये बड़ी बात बन जाती है, वो लग्जरी कहलाती है। आखिर क्या उसकी वजह है? उच्च का शुक्र उसकी वजह होती है, स्वराशि का शुक्र या शुक्र का योग कारक होगी केंद्र में बैठना, ये वजह होती है। अगर शुक्र मजबूत है तो जीवन में कहते हैं कि सब कुछ मजबूत है, कोई कमी नहीं रहती। बिल्कुल। और चलिए बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं कि पहली वो कौन सी राशि है जिससे शुक्र दूरी बनाकर चलता है, या फिर यूँ कहें कि जिस पर शुक्र की जो कृपा दृष्टि होती है वो थोड़ी सी कम रहती है। मयंक जी, देखिए पहली राशि वो मेष ही राशि है। कारण क्या है? अगर आपका मेष लगन है, अगर आपकी मेष राशि है, तो शुक्र यहाँ मार्केश हो जाते हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के कारक हैं। अब देखिए क्या मजे की बात होती है, इस लगन में या इस राशि में शुक्र की दशा आएगी तो पैसे की तो बरसात हो जाएगी जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत कामों में लिप्त हो जाएंगे। भोग विलासता में, काम वासना में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ जाएगी, गलत संगति का शिकार होंगे, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शराब, सिगरेट, व्यभिचार, ये सब यहाँ शुक्र करवा सकता है। और अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठा है या अष्टम भाव में है तो ये आपको ज़्यादा व्यभिचारी बना देगा, या छठे भाव में। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति अभी तक सब चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अचानक से ही उनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आता है, उनके तौर तरीकों में, जीवन में बड़ा बदलाव आता है। अब देखिए शुक्र ऐश्वर्य है, सुख साधन है, वो तो यहाँ आपको दे देगा, धन भी दे देगा, लेकिन साथ साथ ये बीमारियां, परेशानियां, गलत चीज़ें भी देगा। आपको डायबिटिक पेशेंट बना सकता है शुक्र, यहाँ सेहत संबंधी परेशानी रह सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। अगर मेष लगन में या मेष राशि वालों को शुक्र की दशा आती है तो आपको अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कभी भी महिला को गलत निगाहों से ना देखें, उनका अपमान ना करें, अन्यथा
शुक्र आपको बहुत अशुभ परिणाम यहाँ देंगे। किसी का बुरा ना करें इस समय, शुभ कार्यों में लिप्त रहें तो आपके लिए फायदेमंद रहता है। चलिए आइए जानते हैं दूसरी राशि। देखिए अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में यहाँ शुक्र जो है चतुर्थ भाव के कारक होते हैं, यानी कि सुख साधन देंगे, लाभ देंगे, विदेशों से लाभ देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र शत्रु राशि में होने की वजह से आपको हर काम में अड़चन आएगी, काम नहीं बनेंगे। देखिए जो चीज आपको 25 साल में हासिल करनी चाहिए वो आपको 32-33 वर्ष में मिलेगी, यानी कि हर चीज मिलेगी बट देरी से मिलेगी। यहाँ पे शुक्र सुख साधन देंगे, भोग विलासता देंगे, लेकिन वो उच्च कोटि का बहुत ज्यादा नहीं होता है जी। बशर्त कि आपकी कुंडली में शुक्र या तो तुला राशि का या वृषभ राशि का या उच्च का हो, तब उच्च कोटि का होगा। तो वो पूरी स्थिति तो कुंडली के अनुसार होगी, लेकिन कॉमन प्रेडिक्शन कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का फल जो है मिला जुला रहता है। आपको इस समय भावुकता ज़्यादा रहेगी, आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, रोग आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी शुक्र की दशा में धन धान्य की, प्रॉपर्टी की, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती है। मयंक जी, मेष और कर्क के अलावा अगली तीसरी राशि कौन सी है? देखिए तीसरी जो राशि हमें दिख रही है वो सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो शत्रु हैं, परम शत्रु हैं। तो यहाँ तो शुक्र आपकी सिंह लगन हो, सिंह राशि हो, तृतीयेश हैं जो कि शुभ नहीं माने गए हैं जी। और फिर दशम भाव के स्वामी भी है। तो यहाँ शुक्र जो है मिला जुला खेल कर देते हैं, कभी अच्छा रहेगा कभी बुरा रहेगा। आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में चालाकी रहेगी, आप ज़रूर से ज़्यादा चतुर बनने का प्रयास करेंगे, ओवर स्मार्ट जो लोग बनते हैं ना, और फिर बाद में उनको नुकसान होता है जी। तो ऐसी परिस्थिति में सिंह राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपको व्यभिचार से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है और आप कोर्ट कचहरी मुकदमे में इस तरीके से व्यभिचार के चलते फंस भी सकते हैं। तो सिंह राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें जब उनके ऊपर शुक्र की दशा आए, या अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर बैठा है, शुक्र 12वें भाव में है, 7वें भाव में, तो विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। हालांकि इस दशा में आपका काम कारोबार अच्छा रहता है, धन धान्य की वृद्धि रहती है, सुख साधन अच्छे रहते हैं। तो मेष, कर्क और सिंह राशि के अलावा मयंक जी चौथी राशि कौन सी है? देखिए चौथी जो राशि बनती है वृश्चिक राशि बनती है, क्योंकि वृश्चिक राशि में ये यहाँ पर स्वामी मंगल हो गए, शुक्र के शत्रु हो गए जी। शुक्र यहाँ 7वें भाव का कारक है और 12वें भाव का कारक है, वृश्चिक लगन हो या वृश्चिक राशि हो। शुक्र यहाँ पर आपको तेजी से परेशानियां देता है। अगर शुक्र वृषभ राशि में बैठा है 7वें भाव में या 12वें घर में तब तो ठीक है, या पंचम में बैठा है, लेकिन बाकी जगह पे शुक्र जो है आपकी काम वासना में वृद्धि करेगा जी। क्योंकि राशि का स्वामी मंगल है। अगर लगन में बैठ गया तो और ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। आपको अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आपके ऊपर कोई गलत आरोप लग सकते हैं, कोई आपको फंसा सकता है। झूठे केस में यहाँ तक कभी कभी कोर्ट कचहरी मुकदमा या जेल भी हो जाती है अगर कोई अशुभ दशा चल रही है। तो यहाँ शुक्र की दशा जो है आपको गलत कामों की ओर प्रेरित करेगी, यानी कि आप भोगी ज़्यादा हो जाएंगे, ज़रूर से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और गलत काम करेंगे या गलत धंधों में लिप्त हो सकते हैं। उस समय वृश्चिक राशि वालों को बचना चाहिए इन चीज़ों से, और यहाँ शुक्रवार के व्रत करने चाहिए, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, तो विशेष लाभ मिलता है। तो अब तक हमने मयंक जी से जाना कि भाई मेष, कर्क, आपकी वृश्चिक राशि और सिंह राशि, ये 4 राशियां हैं जिनसे शुक्र थोड़ा दूरी बनाकर रखता है। फिर यूँ कहें कि जब इन पे शुक्र की दशा आती है तो शुभ फलों के साथ साथ परेशानियां भी बढ़ती हैं, अशुभ फलों में वृद्धि ज्यादा रहती है। मयंक जी 5वीं और आखिरी राशि? देखिए ये बृहस्पति की राशि है, जिनके परम शत्रु शुक्र माने गए हैं, धनु राशि। धनु राशि जो कि बृहस्पति की, देखिए 2 राशि होती हैं, धनु और मीन, लेकिन मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो वहां कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है तो अशुभ फल नहीं देता है जी। धनु राशि में जो कि शत्रु राशि है, बृहस्पति की मुख्य राशि है, यहाँ शुक्र जो है आपकी कुंडली में 6ठे भाव के कारक होते हैं और एकादश भाव, ये भी ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। अब देखिए शुक्र की दशा आपको लग जाएगी तो आपके ऊपर क्या होगा कि पहले 10 साल में तो आपके ऊपर बहुत कर्ज की स्थिति रह सकती है, मतलब आप जीवन में तरक्की नहीं करेंगे, आर्थिक उतार चढ़ाव रहेगा। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से शुक्र की दशा आई तो एक तरीके से कहना चाहिए कि गरीबी आपके आसपास आ जाएगी। आपको लगेगा मेरा अच्छा खासा धंधा चलता चलता बंद हो गया, व्यापार मेरा ठप हो गया, आपको बिल्कुल आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, किडनी संबंधी रोग हो जाएंगे, आप नेगेटिव थिंकिंग के हो जाएंगे, आपके जीवन में भोग विलासता की कमी हो जाएगी, यानी कि सुख साधन भी धीरे धीरे घटने लगेंगे। जब पैसा कम होता है तो ऑब्वियसली इंसान जो है अपनी चादर देख के चलता है, उस हिसाब से चलता है। तो शुक्र की स्थिति जो है यहाँ आपको बड़ी परेशानी देगी, लेकिन अंतिम 10 वर्षों में आपको यहाँ लाभ होता है, काम कारोबार की स्थिति में तेजी से सुधार होता है, क्योंकि शुक्र जो है फिर
लाभ स्थान का फल देते हैं, लाभ देते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र आपको बीमारियां ज़्यादा देता है, गलत चीज़ों में, गलत कामों में लिप्त कर देता है, या आप व्यक्ति गलत संगति का शिकार हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इन 5 राशि वालों को अगर शुक्र की दशा आती है या शुक्र के गोचर परिवर्तन में भी या जीवन में, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि फिर उनको कभी परेशानियां नहीं आएंगी। चलिए, ये तो हमने मयंक जी से समझने की कोशिश करी कि भाई आखिरकार वो कौन सी 5 राशियां हैं और उन 5 राशियों से जुड़े लोग वो कौन से हैं जिन्हें शुक्र की दशा में या फिर कहें कि शुक्र के आशीर्वाद में भी उन्हें असंतोष करना पड़ जाता है, शुक्र उतना कुछ उन्हें नहीं देकर जाते हैं। लेकिन आइए देखिए, शुक्र को आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से उनकी आराधना कर उनका ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद या फिर कहें कि उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। मयंक जी बताइए। देखिए, शुक्र आपका अगर कमज़ोर है कुंडली में, शुक्र शत्रु राशि में है, तो आपके शुक्र का रत्न धारण करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और सिर्फ अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर नीच का हो जाता है तो उसका रत्न धारण ना करें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि में विराजमान है तो कभी भी शुक्र का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। शुक्र का रत्न कौन कौन सा है? शुक्र का मुख्य रत्न होता है कविता जी हीरा। लेकिन हीरा हर किसी की पहुंच में नहीं होता है, क्योंकि हीरा लाखों में आता है। अगर आप छोटे से छोटा हीरा भी लेंगे, जो कि हम कहते हैं कि 40 सेंट का तो हीरा कम से कम पहनना चाहिए, तो वो भी 50-60 हज़ार से कम नहीं है। तो हीरा हर किसी की पहुंच में नहीं है, लेकिन अगर आपकी पहुंच में है तो हीरा धारण करें। चाहे आप 40 सेंट का या 1 रत्ती का, अगर आपकी पहुंच में है तो आपको विशेष लाभ मिलेगा शुक्र की दशा में। दूसरा, शुक्र का जो मुख्य रत्न है, जो आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है ओपल। दूधिया पत्थर जिसको बोलते हैं, फायर ओपल, डबल फायर ओपल, यानी कि दोनों तरफ उसके फायर होती हैं, वो ओपल धारण करना चाहिए शुक्रवार के दिन प्रातःकालीन सुबह, चांदी में या प्लेटिनम में, तो विशेष लाभ देता है। या सफ़ेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं, इससे आपको बड़ा शुभ फल मिलते हैं। और राइट हैंड में पहनना चाहिए, शुक्र के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर आप फिरोज़ा भी धारण करते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है। या फिर जरकन, जो कि बहुत सस्ती आती है लेकिन उतनी इफेक्टिव होती नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। जरकन भी आप पहन सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ फल मिलते हैं। लेकिन ओपल इसके लिए बेस्ट स्टोन माना गया है। डबल फायर ओपल खरीदिए, शुक्रवार के दिन धारण करें, चांदी या प्लेटिनम में, तो शुक्र के शुभ फल जो हैं आपको मिलने शुरू हो जाते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती है। सुख साधन बढ़ते हैं और जीवन में अशुभ जो प्रभाव हैं इसके शुक्र के, वो कम हो जाते हैं। चलिए, आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी कोई सलाह है वो भी आप हमें दीजिए। और देखिए, अगर आप धर्म ज्ञान से संबंधित या फिर कुंडली से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी विषय पर हमारी कोई खास पेशकश देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और आपके लिए वो एपिसोड लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।